हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 11th क्लास में, बीकॉम में, एमकॉम में और बीबीए में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा जाता है या कई बार केस स्टडी वाइज भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कंपनी ने डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है या डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया हुआ है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। समझते हैं, हम कुछ बेसिस को लेकर चलेंगे, कुछ पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, जिससे कि हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है द रिटेंशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड डिसीजन विद द टॉप मैनेजमेंट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी अथॉरिटी है, ठीक है, किसी भी तरह का डिसीजन लेने की सारी चीजें जब वो टॉप मैनेजमेंट अपने हैंड्स में ही होल्ड करके रखती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के हैंड में ही है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब द डिसेमिनेशन ऑफ अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, टू द वेरियस मैनेजमेंट लेवल इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, राइट, इन तीनों चीजों को जब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिसेमिनेशन कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों का मीनिंग क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व रहता है इसमें? सेंट्रलाइजेशन में सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटीज हैं वो प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ही सिस्टमेटिकली रहित रहती हैं और वही उसका यूज करता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। इसमें भी जो अथॉरिटीज हैं वो सिस्टमेटिकली हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में, हर लेवल ऑफ पर्सन, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जितने भी लोग हैं, है ना, सबके पास एक सिस्टमेटिकली थोड़ी थोड़ी पावर्स, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज मिल जाती है। क्लियर? थर्ड, कम्युनिकेशन फ्लो। सेंट्रलाइजेशन, अगर कंपनी ने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है तो वहां पर कम्युनिकेशन वर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट से मिडल, मिडल से लोअर, इसी तरीके से चलेगा हमारा कम्युनिकेशन का फ्लो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सबके पास पावर है, सब अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो वहां पर ओपन एंड फ्री कम्युनिकेशन फ्लो होता है। क्लियर है? थर्ड, अगला पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन ले रही होती है, उसको थोड़ा कभी अगर कुछ डाउट है या कुछ है तो उसको कंसल्ट करना पड़ेगा दूसरे से, मिडिल लेवल से, मिडिल वाले को, फिर उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचना पड़ेगा, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद वो लोअर से थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक सीरीज है, ठीक है, एक लैडर है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जहां पर अडॉप्ट किया हुआ होता है वहां कंपैरेटिवली फास्टर होती है। क्यों? कि सभी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो जिसको जहां पर जैसे लगता है कि यहाँ पे इस डिसीजन को लेने की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वो डिसीजन ले लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज। एडवांटेज क्या मिलती है? अगर सेंट्रलाइजेशन है तो वहां पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा और लीडरशिप मेंटेन रहेगी, क्योंकि पता है कि जो भी डिसीजन आएगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड से ही आएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन बना होगा कि अगर कोई काम करना है तो उसका प्रोसेस यही है, पहले ये फाइल इस डिपार्टमेंट से मिडल पे जाएगी, फिर मिडल से फिर लोअर पे जाएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है, लीडरशिप मेंटेन रहती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के केस में शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहां पर जो बर्डन होता है, राइट, जो टॉप मैनेजमेंट के ही पास सारा सारा बर्डन था, अब वो उसने सब लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई अगर मिडिल लेवल वालों को लगता है कि यहाँ पर ये डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है और वो सही रहेगा तो वो अपने आप ले सकते हैं, उनको टॉप लेवल से उस चीज के लिए कंसल्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो बर्डन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सब अपना काम इजीली कर पाते हैं। ये एडवांटेज मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने से। लास्ट, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, कि अगर सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की हुई है तो वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही रहती है। लेकिन अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है तो मल्टीपल पर्सन हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर्स रहती हैं। क्लियर? आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।
थैंक यू।